हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लेके आए हैं टॉपिक आरएनए इंटरफेरेंस। सही समझे, यहाँ पे आपको अश्योर्ड 4 मार्क्स मिलते हैं, मींस एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आता है। तो पहले हम समझते हैं आरएनए इंटरफेरेंस है क्या, फिर एनसीईआरटी ने इसे किस वे में समझाया है। तो बेटा, आरएनए का इंटरफेरेंस के कारण अगर कोई जीन का एक्सप्रेशन स्टॉप हो रहा है, इस मैकेनिज्म को आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। नाउ मैम, जीन का एक्सप्रेशन ये क्या होता है? बेटा, आपकी बॉडी में जो भी कैरेक्टर है, जैसे मेरे पास ब्लैक हेयर कलर है, ब्लैक आई है, स्ट्रॉन्ग और शार्प नोज है, स्मॉल लिप्स है, लॉन्ग हाइट है, ये सारे मेरे ट्रेट एंड कैरेक्टर है। अगर आपको बोला जाए एक मैम है जो कि चश्मे लगाती हैं, ठीक है, हमेशा उनके गालों पे डिम्पल होते हैं, ठीक है, और वो हमेशा बेटा बेटा करके बातें करती है, आपके दिमाग में कौन इंसान आएगा? प्रिया मैम आएगी। क्यों आएंगी? क्योंकि ये मेरा कैरेक्टर और ट्रेट है। तो कैरेक्टर और ट्रेट इज अ समथिंग विच इज पिक्यूलियर। सो मेरा ट्रेट और कैरेक्टर कौन डिसाइड करेगा? मेरा जीन। आपका ट्रेट और कैरेक्टर कौन डिसाइड करेगा? आपका जीन। सो होता क्या है, एक जीन होती है। जीन इज नथिंग, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए which convert the message into RNA। कन्वर्ट अच्छा वर्ड नहीं है, सिंथेसाइज हम बोलेंगे। कन्वर्ट बोलूँ तो समझ जाना सिंथेसाइज, दो इट्स नॉट अ राइट वर्ड, बट मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। सो मैंने कहा डीएनए सिंथेसाइज कर रही है आरएनए, मींस कॉम्प्लेक्स मैसेज कन्वर्ट हो जाती है सिंपल मैसेज, और उससे भी सिंपलेस्ट मैसेज होता है प्रोटीन। सो जो पे भी डीएनए में मैसेज है वो पहले आरएनए में कन्वर्ट होगा, आरएनए से फिर वो प्रोटीन में, प्रोटीन में मैसेज आता है, प्रोटीन में मैसेज एक्सप्रेस होता है, तो आपका एक ट्रेट और कैरेक्टर बनके तैयार होता है। लेकिन यही ट्रेट और कैरेक्टर नहीं आएगा अगर जीन के एक्सप्रेशन को हम ब्लॉक कर दें। तो मैम ये कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। सो आरएनए के इंटरफेरेंस से अगर जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक हो रहा है, दैट मेथड इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस। मैम ये क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर जगह डीएनए को आरएनए और वही आरएनए को प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आंखों में रेटिनल प्रोटीन की जरूरत है, एक प्रोटीन है रेटिनल प्रोटीन। अब ये प्रोटीन मेरे आंखों में तो जरूरत है, बट मेरे लीवर में जरूरत नहीं है। तो मेरी बॉडी में डीएनए तो हर सेल हर पार्ट में सेम है, बट क्या वही डीएनए को बहुत सारे आरएनए बनाने हैं? नहीं, हर डीएनए को स्पेसिफिक आरएनए बनाने हैं स्पेसिफिक रीजन में। सो डीएनए डीएनए इज सेम इन ऑल ओवर द बॉडी, इन ऑल ओवर द सेल, बट डीएनए स्पेसिफिक आरएनए बनाएगा और स्पेसिफिक आरएनए स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे। जो प्रोटीन की जहां जरूरत होगी वही एक्सप्रेस होगा। कुछ जीन को एक्सप्रेस होने की हर जगह जरूरत नहीं होती है, राइट? नाउ दूसरा कारण यह है कि बाय द हेल्प ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हम सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म मेंटेन करते हैं। सेल एक डिफेंस मैकेनिज्म भी बनाती है बाय द हेल्प ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। मैम आपने इतनी सारी बातें कर दी बट दिमाग में कुछ पड़ा नहीं। कोई बात नहीं, वी विल गो फॉर द राइटिंग सेक्शन। अब हम समझेंगे कि व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड जीन एक्सप्रेशन क्या है। सो आपका होता है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक स्पेसिफिक रीजन होता है। जैसे आप बेटा, ये लाइन है, लाइन के अगर क्या है एंड पॉइंट हो तो सेगमेंट कहेंगे। तो डीएनए में इस पर्टिकुलर पार्ट को हम जीन कहते हैं। जीन ये हो गया। अब बेटा ये जो जीन है, ये जो डीएनए का पार्ट है, ये मैसेज लेके आता है इनटू सिंपलेस्ट वर्जन कॉल्ड एज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जनरली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मैसेज लेके आता है इनटू प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जैसे ही एक्सप्रेस हो जाती है बेटा, एक ट्रेट और कैरेक्टर आ जाता है। मैम एक एग्जांपल ले लीजिए। क्यों नहीं, ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए ये एक जीन है और ये जीन रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक हेयर कलर के लिए। मेरे बालों का कलर ब्लैक है, तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे डीएनए में एक जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू कैरी ब्लैक हेयर कलर। बट ये ब्लैक हेयर कलर फर्स्ट हैज टू transcription. What is transcription? The conversion of message of DNA into RNA या synthesis of RNA from DNA is called as transcription. तो जो DNA में मैसेज था आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस
मैसेज में कन्वर्ट हुआ आरएनए के। नाउ आरएनए के पास क्या आ गई, ब्लैक हेयर कलर आरएनए। यहाँ पे ब्लैक हेयर कलर डीएनए था, यहाँ पे ब्लैक हेयर कलर आरएनए आ गया। अब ब्लैक हेयर कलर आरएनए एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो बेटा जब आरएनए मैसेज बना दे प्रोटीन का तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ब्लैक हेयर कलर आरएनए बना देगा ब्लैक हेयर कलर प्रोटीन। अब ब्लैक हेयर कलर प्रोटीन जैसे ही एक्सप्रेस होगी मेरे बालों का कलर ब्लैक हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक हेयर कलर जीन है, डीएनए है, इसने बनाया सिंगल स्टैंडर्ड ब्लैक हेयर कलर आरएनए। ब्लैक हेयर कलर आरएनए जब सिंगल स्टैंडर्ड है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन ब्लैक हेयर कलर प्रोटीन बनके तैयार हो गए। अब क्वेश्चन ये है, ये तो रहा नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन, बट ड्यू टू दिस आरएनए इंटरफेरेंस हम इस जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक कर सकते हैं। यस, हम इस जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। बहुत सही सुन रहे हैं आप। जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस करते हैं। बट मैम आरएनए इंटरफेरेंस में ऐसा क्या हुआ जो जीन का एक्सप्रेशन रुक गया? आपका ब्लैक हेयर कलर जो डीएनए का है वो ब्लैक हेयर कलर प्रोटीन नहीं बना रहा, यही तो मतलब हुआ जीन एक्सप्रेशन को ब्लॉक करने का। बट ये हुआ कैसे? आरएनए इंटरफेरेंस उसमें क्या कर रहा है बेटा? आरएनए इंटरफेरेंस इज नथिंग बट मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। अगर आप सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देते हैं तो सारे एंजाइम, सारे फैक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन करें। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज ऑथराइज्ड टू मेक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इन अ नॉर्मल वे। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मेक अ प्रोटीन विच इज फंक्शनल, लेकिन आरएनए इंटरफेरेंस की वजह से हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देते हैं और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए अब कंफ्यूज कर देता है ट्रांसलेशन मैकेनिज्म को, जिसके वजह से ना प्रोटीन बनेगी और ना जीन का एक्सप्रेशन होगा और ना आपके पास कोई ट्रेटर कैरेक्टर आएगा। इस प्रोसेस को जहां जीन एक्सप्रेशन ब्लॉक हो रही है ड्यू टू द अप्लायंस ऑफ अनदर स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस। सही समझा? आरएनए के इंटरफेरेंस से जीन एक्सप्रेशन रुक गए। अब क्वेश्चन ये है, जीन एक्सप्रेशन कैसे रुक गई? कैसे रुक गई हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको ये समझ में आया आरएनए इंटरफेरेंस है क्या। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग। मैम एक बात बताइए, डीएनए जब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हुआ और फिर उसके बाद जब प्रोटीन बना, इसको तो आपने कहा ट्रांसक्रिप्शन, और इसको जब आरएनए बना रहा है प्रोटीन तो इस प्रोसेस को आपने ट्रांसलेशन कहा। ट्रांसलेशन। तो अब आप मुझे बताइए, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, आरएनए इंटरफेरेंस स्टॉप्स द जीन एक्सप्रेशन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन और आफ्टर ट्रांसलेशन। यहां पे आपके पास एक पॉइंट आएगा, आरएनए इंटरफेरेंस इज अ मैकेनिज्म टू स्टॉप जीन एक्सप्रेशन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। इट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म। क्यों? देखिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो बना दिया। अब हमने आरएनए इंटरफेरेंस में क्या किया था बेटा? हमने आरएनए इंटरफेरेंस में क्या किया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया। मींस ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया था ना, तभी तो आरएनए आया और इस आरएनए की हमने डबल कॉपी बना दी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए कर दिया। और अब क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन स्टॉप हो रहा है। तो आप पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आरएनए इंटरफेरेंस से विच प्रोसेस इज हिंडर्ड? तो आप डायरेक्टली टिक कीजिए ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन स्टॉप होता है, या तो आप ये लिखिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब ही ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन अगर ट्रांसलेशन ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या लिखना है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। सो RNA interferences post transcription level gene expression stopping. Clear? Now बेटा, अब हम देखेंगे NCERT ने RNA interference के लिए क्या बताया।
आरएनए इंटरफेरेंस। एनसीईआरटी लेवल में आरएनए इंटरफेरेंस है क्या? आपको पता है आर के बाद ही आना था, लेकिन अब लिख दिया तो लीव इट नाउ। एंड आई एम वेरी वीक इन स्पेलिंग, मीन्स स्पेलिंग तो मेरी गलती होती रहती है, तो वो इग्नोर कर दीजिएगा, राइट। नाउ RNA interference according to NCERT is a cellular defense mechanism। ये कोई सेल अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर रही है। कैसे? तो आपको RNA इंटरफेरेंस नीट लेवल में पढ़ने के लिए, मींस एनसीईआरटी लेवल में पढ़ने के लिए 3 चीजें याद रखने। पहले तो RNA इंटरफेरेंस लिखा है तो आपके दिमाग में 3 इंग्रेडिएंट आना चाहिए। जैसे अगर मुझे हलवा बनाना हो तो मुझे शुगर चाहिए, मुझे सूजी चाहिए और मुझे पानी चाहिए या दूध या जो भी है, तो ये 3 चीज चाहिए हलवा बनाने के लिए। तो द सेम थिंग आरएनए इंटरफेरेंस आपके दिमाग में आए तो 3 चीजें तो आपको आनी चाहिए। आपको पता है एक टोबैको प्लांट, विच प्लांट? टोबैको प्लांट, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? एक आपको चाहिए वेक्टर। वेक्टर मींस एजेंट, वी अपोजिट ए, एजेंट। यहां पे एजेंट हमने यूज किया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस। ये एक तरह का वेक्टर है, आपको वेक्टर तो पता ही है ना बेटा। आपके पास एक नेमाटोड है। ये नेमाटोड क्या करता है? एक गंदा इन्फेक्शियस प्रोटीन बनाता है। नेमाटोड क्या है? एक पैरासाइट है, पैरासाइट है। ये पैरासाइट क्या करता है? ये पैरासाइट एक बैड प्रोटीन बनाता है। तो ये पैरासाइट है जो कि एक इन्फेक्शियस प्रोटीन बनाता है। इन्फेक्शियस प्रोटीन क्या करती है? ट्यूमर कॉज करती है, ट्यूमर इन टोबैको रूट। अब जिसके वजह से क्या होता है कि आपके रूट में, टोबैको के जो रूट होते हैं उनमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बनने लग जाते हैं। ये नोड्यूल्स क्या करती है बेटा? ये नोड्यूल्स न्यूट्रिशन का प्लांट में, लीफ में, फ्रूट में आपको क्या पहुंचाती है? न्यूट्रिशन नहीं पहुंचने देती है। तो जैसे ही नोड्यूल बनने लग जाता है, जैसे ही नोड्यूल बनता है मींस मिनरल का डाइवर्जेंस प्रॉब्लम में आ जाता है प्लांट में, और प्लांट क्या हो जाती है? डाई होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं प्रॉपरली सर्वाइव कर पा रहा है ना इन द प्लांट। नाउ अब जैसे हमें आरएनए इंटरफेरेंस देखना है विद रिस्पेक्ट टू सेलुलर डिफेंस, तो हमने क्या बोला? एक टोबैको प्लांट है, एक वेक्टर है और एक पैरासाइट है। ना बेटा आपको ये समझ में आया? अब आपका नेमाटोड कौन है? मेलॉइडिगाना इनकॉग्निशिया, मेलॉइडिगानी इनकॉग्निशिया, वी विल राइट नाउ। तो बेटा हमने देखा एक है आपका प्लांट, ये रूट है, ठीक है, और ये एक प्लांट है। द प्लांट इज टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट के रूट में देखा हमने नोड्यूल का फॉर्मेशन, और ये नोड्यूल बड़ी गंदी चीज है क्योंकि इसके वजह से मिनरल का अट्रैक्शन नहीं होता और मिनरल जो है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती प्लांट में, और इसकी वजह से प्लांट का डेथ हो जाता है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। एक है नेमाटोड, एक है नेमाटोड। ये जो नेमाटोड है इसके कहते हैं मेलॉइडिगानी इनकॉग्निशिया, मेलॉइडिगानी इनकॉग्निशिया। वी विल टॉक अबाउट एमआई। मेलॉइडिगानी इनकॉग्निशिया ये एक नेमाटोड है। नेमाटोड कौन से फाइलम में आता है? एस्केलमेंथ। ये जैसे ही रूट को लेता है ना, रूट में इन्फेक्शन पैदा करना शुरू कर देता है। अब आप मुझे एक बात बताइए बेटा, इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन कुछ नहीं है, ये एक ट्रेट है और ये एक कैरेक्टर है जो कि आ रहा है बाय अ जीन। सो एक मेलॉइडिगाना इनकॉग्निशिया है, जब अपना कोई भी इन्फेक्शन कर रहा है मींस वो अपना जीन आपके अंदर डाल रहा है। मैंने क्या बोला? अगर मेरी बॉडी में भी वायरस का इन्फेक्शन है मींस वायरस केम अलोंग विद देयर जीन, जेनेटिक मटेरियल। सो जब पे भी इन्फेक्शन हो रहा है मींस वो पर्टिकुलर इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जीन आ गई है। अब जीन है तो वो आपका प्रोटीन भी बनाएगी। तो अगर ये नेमाटोड है तो इसके अंदर एक इन्फेक्शियस जीन है, इन्फेक्शियस जीन इन्फेक्शियस आरएनए बनाएगी, इन्फेक्शियस आरएनए इन्फेक्शियस प्रोटीन बनाएगी, और जैसे ही वो प्रोटीन एक्सप्रेस होगा यहाँ पे ट्यूमर बन जाएगा, जिसके कारण अब सारी लीफ बर्बाद हो जाएंगे। अब साइंटिस्ट ने सोचा यार ऐसे तो बहुत सारे प्लांट बर्बाद होते रहेंगे, तो हम क्या करें? हम एक काम करते हैं, इसका
जीन, इन्फेक्शियस जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक कर देते हैं। नेमाटोड तो हम नहीं नेमाटोड को तो हम नहीं रोक सकते कि तुम आओ भाई मेरे प्लांट के पास मत आओ। हम क्या करेंगे, जैसे ही नेमाटोड इनके अंदर अपना इन्फेक्शन देता है, हम उस इन्फेक्शन वाली जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक कर देंगे। ना जीन का एक्सप्रेशन होगा, ना इन्फेक्शियस प्रोटीन बनेगी, और ना इन्फेक्शन प्रोटीन मींस नो इन्फेक्शन, प्लांट विल बी हेल्दी। सो आरएनए इंटरफेरेंस इस प्रोसेस में काम आएगी। कैसे? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए बेटा, हमने क्या किया, हमें पता है कि एक नेमाटोड है मेलॉइडिगाइनिया इनकॉग्निशिया, हमने उसका पूरा डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लिया, मींस हमने पूरा उसके डीएनए के बारे में पढ़ाई कर लिया, और हमें पता चला कि इस मेलॉइडिगाइनिया इनकॉग्निशिया के पास एक जीन है, और ये जीन की सीक्वेंस भी हमने पता कर लिया। ये जो डीएनए है ना, ये जो जीन है, इसका सीक्वेंस पता कर लिया। सपोज इसका सीक्वेंस है ATT, मैं रियल सीक्वेंस नहीं लिख रही, मैं बस बता रही हूँ। सपोज ये सीक्वेंस है ATTCG, ठीक है, ये है इसका सीक्वेंस। अब हम क्या करेंगे, ये वाला अगर इसका है तो बेटा डबल स्टैंडर्ड तो इसका क्या होगा, इसका होगा आपका T, यहाँ पे GG, AA, G एंड C। ये हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये पर्टिकुलरली यहाँ से यहाँ का एक जीन है, ये बैड जीन है, क्योंकि ये जीन अगर एक्सप्रेस होता है तो इन्फेक्शन आती है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। आपको पता है कि जो आरएनए होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन के तैयार होता है, क्योंकि जो आरएनए बनता है इज बाय आरएनए पॉलीमरेज, राइट। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन करता है, एक्सटेंशन करता है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपका आरएनए आएगा बेटा। अब क्या होगा, हमने इसका आरएनए लिख लेना है यहाँ पे। नाउ क्या हो जाएगा, ये T है तो यहाँ पे U हो जाएगा, G, और ये क्या होगा AA, और ये G और C। सेम जो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है सेम होगा, बट यहाँ पे T के बदले U लग जाएगा। तो ये तो इन्फेक्शियस आरएनए है। ये इन्फेक्शियस आरएनए अब प्रोटीन बना लेगी, इन्फेक्शियस प्रोटीन, और एक्सप्रेस करने के बाद क्या आता है, इन्फेक्शन आता है। अब हम क्या कर रहे हैं, आरएनए इंटरफेरेंस में ध्यान से सुनिए। आरएनए इंटरफेरेंस में अगर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या किया हमने, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना के तैयार कर लिया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा A, इसका C, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे A का है तो U होगा, फिर यहाँ पे U होगा, फिर C, और फिर यहाँ पे G होगा। तो मीन्स हमने इस आरएनए को, दिस इज कॉल्ड एज न्यू आरएनए स्ट्रैंड, इस न्यू आरएनए स्ट्रैंड को लाया, और जो प्रोटीन, जो आरएनए बन के तैयार होती यहाँ से, उसको इसने सुपर इम्पोज कर लिया, जिसके कारण अब इस प्रोटीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। आई मीन टू से दैट मेलॉइडिगाइनिया इनकॉग्निशिया, जो कि एक नेमाटोड है, इसके पास एक इन्फेक्शियस जीन है। ये इन्फेक्शियस जीन का हमें सीक्वेंस पता चल गया। अब इस इन्फेक्शियस जीन के सीक्वेंस को पढ़ने के बाद हमने देखा एक आरएनए बन के तैयार हुआ। इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हमें ऑलरेडी बना दिया। क्यों? क्योंकि हमें तो जीन एक्सप्रेशन पता था, तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री तैयार किया आरएनए का। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए तैयार हुई, अब वो आरएनए सुपर इम्पोज हो गया। तो क्या अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं? वो मैं पहले ही आपको बता चुकी कब ये पॉसिबल नहीं है। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस न्यू आरएनए स्ट्रैंड we block the expression of infectious RNA, and ये single stranded RNA कहाँ से आया? By the vector, हमने vector agrobacterium tuminifescens, vector agrobacterium tuminifescens के अंदर ये जीन डाल दिया था, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डाल दिया।
तो जैसे ही इन्फेक्शियस आरएनए तैयार हुई, इसको मैसेज पता था कि यार अपने पास तो अपोजिट तैयार है, तो जैसे ही इन्फेक्शियस आरएनए बन के तैयार होगा, हमें क्या करना है, उसको सुपर इम्पोज करना है, सो दैट इन्फेक्शियस प्रोटीन नहीं आएगी। जब इन्फेक्शियस प्रोटीन नहीं आएगी तो क्या ट्यूमर बनेगा? नहीं, मेलॉइडिक इनकॉग्निशिया का प्रोटीन एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाएगा, जिसके कारण अब आपका इन्फेक्शन टोबैको प्लांट में नहीं आएगा। सो ये एक प्रकार का सेलुलर डिफेंस है। अगर मैं इसको टोटल कंपाइल करूं तो समझना पड़ेगा आपको कि आरएनए इंटरफेरेंस में क्या हुआ, हमने एक इन्फेक्शियस एजेंट मेलॉइडिगाइना इनकॉग्निशिया लिया। मेलॉइडिगाइना इनकॉग्निशिया के पास एक इन्फेक्शियस जीन थी, वो इन्फेक्शियस आरएनए बना रही थी। इन्फेक्शियस आरएनए इन्फेक्शियस प्रोटीन बनाती, और जैसे ही इन्फेक्शियस प्रोटीन आती, ये एक इन्फेक्शियस प्रोटीन आती तो ट्यूमर का ट्रेट आ जाता। किसका ट्रेट आता? ट्यूमर का। ध्यान से सुनिए, मेलॉइडिगाइना इनकॉग्निशिया के पास एक जीन है जो कि इन्फेक्शियस जीन है, ट्यूमर को इन्फेक्शियस जीन, ट्यूमर कॉसिंग जीन है। ये जीन ट्यूमर कॉसिंग आरएनए बनाती, ट्यूमर कॉसिंग आरएनए ट्यूमर कॉसिंग प्रोटीन बनाती। जैसे ही वो प्रोटीन एक्सप्रेस हो जाता, ट्यूमर बन जाती। बट हमने क्या किया, अब एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, टोबैको प्लांट को ट्रांसजीन कर दिया। क्यों? व्हाट इज ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट? मीन्स बाय द हेल्प ऑफ एजेंट और वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस, हमने एक जीन डाल दिया टोबैको प्लांट में। सो अब टोबैको प्लांट के पास एक जीन है, ये जीन क्या है, एकदम अपोजिट काम कर रही है इसके। सो आपकी ये जो जीन है वो एक्सप्रेस कर रही है सेंस और एंटी सेंस आरएनए। अब क्या हो रहा है, जैसे ही ये बैड आरएनए बन के तैयार होता है, ये आती है और इसको सुपर इम्पोज कर देती है, जिसके कारण ट्रांसलेशन ब्लॉक हो जाता है। यू गॉट माई पॉइंट? अब टोबैको के पास ऑलरेडी एंटीसेंस आरएनए है, तो जिसके कारण क्या होता है, जैसे ही मेलॉइडिगाइना इनकॉग्निशिया आती है, उसको याद आ जाता है मेरे पास तो एंटीसेंस आरएनए है, और अपने को क्या करना है, इस आरएनए के ऊपर जाके सुपर इम्पोज कर देना है। जब आरएनए सुपर इम्पोज होगा तो इन्फेक्शियस प्रोटीन नहीं बनेगी, जिसके कारण ट्यूमर एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। So that's how all about RNA interference. I hope you like the lecture and you will stay tuned for many more. Take care. Bye.